इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु ने आगे बढ़कर कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई क्यों विक दास तुम आय सुकाह कहिए किन मोही। मुझे कहिए। परशुराम जी महाराज और कुपित हो गए। अच्छा, क्योंकि जब आप क्रोध में होते हैं तो आपको अपनी आवाज तो सुनाई पड़ती है, सामने वाले की आवाज एकदम नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए जब कोई क्रोध में हो तो उसको सुनना चाहिए सिर झुकाकर। क्रोध में आदमी झूठ नहीं बोलता है, सही बोलेगा। आप उसको रिकॉर्ड करके यदि सुना दो तो वो स्वयं अपनी बात सुनकर रोएगा, मैंने कहा, हाँ मैंने तो कब कहा, आपने जब आशीर्वाद दे रहे थे तब कहा था। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, ये संभव है, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। आपका नहीं, हमारा, सबका, जो क्रोध में हो। सरकार एक पल को क्रोध में आए थे, बोले सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता सन ममता रथ सन ज्ञान, क्या है, अति लोभी सन बिरति बखानी, काम सम क्रोधी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल, असकई रघुपति चाप, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को अच्छा लगा ममता रथ सन ज्ञान कहानी। ये क्या, भगवान क्रोध में सही बोल गए। 6 बात प्रभु ने कही, आप सुनेंगे एकदम सही। ये 6 बातें बड़ी मर्म की है, लेकिन सरकार आवेश में है, सही बोले। क्रोध में जिसको भी आप उससे कुछ उगलवाना हो उसको क्रोधित कर दीजिए, आप जो चाहेंगे बोल देगा। क्यों? क्रोध में आदमी अपनी बुद्धि से अलग हो जाता है। अंदर क्रोध में, अतिशय प्रसन्नता में और अतिशय क्रोध में आदमी सही बोलता है। तो किसी को बहुत प्रसन्न करना है, थोड़ा सा भांग खिला दीजिए अथवा कुछ दवा खिला दीजिए, फिर देखिए क्या क्या बोलता है वो। सब बोलेगा, कहाँ कहाँ रखा है बताएगा, यहाँ रखा है, वहाँ रखा, उस बैंक में, सब बताएगा वो। सवेरे फिर पूछेगा कि मैं कुछ कह रहा था क्या, नहीं नहीं हमको सब पता चल गया सब। हाँ, वो अवस्था ऐसी आ जाती है जब आदमी अपने मन के साथ नहीं होता है तो वो पराये हाथ। नारद जी को क्रोध आया, भगवान को कितना शाप दिया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मतत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेम विस्पान करायो, असुर सुराबित संकर ही आप्रमामन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा कपटी व्यवहार है, तुम कपटी हो, स्वार्थी हो, अपना काम निकालते हो। किसको कहा? अपने भगवान को। भगवान भगत से क्या काम निकालेंगे? लेकिन नारद जी सब सही है, सही बोले, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। सावधान। हमारी आपकी जो स्थिति है एकदम सहजावस्था। परशुराम भगवान ने जब ऐसा कड़क भाव रखा तब लक्ष्मण जी सोच लिए कि ये जो जोड़ है ना वो बराबर का नहीं, हमको आगे आना चाहिए। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और लक्ष्मण जी ने 2 बात कही। क्या? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। ये धनुष बहुत धनुष मैंने बचपन में तोड़ा, आप तब नहीं आए। परशुराम जी महाराज बोले कि तुमको सब छोटी धनु ही बराबर है। बाबा, मेरे शिव बाबा का धनुष दिखाई पड़ता है, मार दूंगा, प्राण ले लूंगा। क्या हुआ? आवेश में आए भगवान परशुराम और शालीनता में रहे मेरे राघव सरकार। शालीनता क्रोध को शांत कर देता है, शालीनता क्रोध का शमन करा देती है।
जिसको क्रोध हो उसकी प्रशंसा करिए, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। परंतु प्रशंसा लोग नहीं करते। जिसको भी क्रोध हो आप उसकी प्रशंसा करिए, पर देखिए वो शांत होगा। क्यों? प्रशंसा सुन करके तो सर्प शांत हो जाता है। बीन के गीत में ना बजाने वाले, बीन बजाने वाले वो सर्प की प्रशंसा करते हैं, इससे वो शांत हो जाता है। मंत्र भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं, नमोस्त, सब शांत हो जाता है। प्रशंसा, जब हम प्रशंसा करते हैं तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है, बोलेगा नहीं, आवेशित नहीं होगा। हम इस भाव पर विचार कर रहे थे कि एक भी विकार जो हमारे आपके अंदर है, विचारों में है, कैसे भी है, इसको धीरे धीरे जब सहजावस्था प्राप्त होगी तो सब निस्तृत होता चला जाएगा। जो भी कथा आप सुनते हैं वो सब कथाएं भगवान की लीला विस्तार हैं। किस लिए? भागवतों के लिए। इसलिए यही भगवान हमारे नहीं, सब भगवान हमारे हैं। सारे भगवान को प्रणाम करो। शक्ति ही सीता मैया हैं, शक्ति ही राधा मैया, रुक्मिणी मैया, सत्यभामा जी, जामवंती मैया हैं, शक्ति ही लक्ष्मी मैया हैं, शक्ति ही पार्वती मैया हैं। सब शक्ति ही शक्ति है, अलग अलग नहीं है। भक्त को ऐसा विचार हृदय में पधराना चाहिए, भगवान के जितने स्वरूप हैं सब भक्तों की कल्पना से प्रकट होते हैं। भगत जिस रूप में भगवान को चाहता है, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं और भगत का मंगल करते हैं। आप देश के जितने भी तीर्थ जाएंगे, सभी भगवानों के प्रत्यक्ष होने का कोई कारण है। पंढरीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, अकारण नहीं है। और सभी भगवानों की कथा है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग असहज तो हुए नहीं, सहज ही हो गए। इसलिए भारत में जन्म लेने के कारण से आप हम जहाँ हैं, यहाँ हमारे कैलाश में जन्मे भगवान मुरुगन स्वामी और दक्षिण में आकर यहीं चूँकि तारकासुर का वध हुआ है, इसलिए यहाँ प्रतिष्ठा हो गई और भगवान की जय जयकार। क्या बोलते हैं? अय्यप्पा भगवान बोलते हैं ना, मुरुगन स्वामी, मुरुगन स्वामी। अभी अय्यप्पा भगवान भी कृष्ण भगवान का। एक और कोई मिले थे हमको, हनुमान मंदिर है वहाँ, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, मेरे पास पता है, कल आपको सुनाऊंगा। वो मिले, लक्ष्मी मैया का स्वरूप हमको दिया, एयरपोर्ट पर मिले और बड़े लाडले, बहुत प्यारे। बोले हम लोग नित्य दर्शन करते हैं, भगवान का ऐसा पूजन करते हैं, आप कभी पधारो। और मंदिर है, केरला में है वो मंदिर, बहुत, क्या नाम भगवान का? हाँ, उरवैयूर, गुरुवैयूर, हाँ गुरुवैयूर मंदिर है, भगवान का है, श्री कृष्ण भगवान का है। तो भगवान वही है जो ब्रज में हुए, श्री अवध में हुए, और अलग अलग भागवतों ने, भक्तों ने अपने अपने प्रकार से उनको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया और उनका स्वरूप बना लिया। भगवान का स्वरूप कोई है नहीं, जिस स्वरूप में भगत चाहता है परमात्मा उसी स्वरूप में उसको दर्शन दे देते हैं। उत्तर में जो भगवान है वही दक्षिण में है, जो दक्षिण में है वही पश्चिम में है, जो पश्चिम में है वही पूर्व में है, वही ऊर्ध्व भी है वही अधो में भी है। सब जगह भगवान सब में व्याप्त है। अपार से भी पार परमात्मा। हम जो नहीं कर सकते हैं वो भी करतुम अकर्तुम जिसकी क्षमता है। हम जो नहीं कर सकते हैं भगवान वो भी करने में सक्षम है।
हम जो कर सकते हैं वो तो भगवान कर ही सकते हैं, हम जो नहीं कर सकते हैं वो भगवान कर सकते। लोग कहते हैं हर युग में भगवान ने ऐसी कृपा की, इस युग में क्यों नहीं करते हैं? इस युग में भी भगवान कृपा करते, हमको दिखता नहीं। जिसको दिखता है उसको दिखता है। देखो आप, भगवान कब करते हैं ये आप समझ लो, जब आप थोड़ा करो और अधिक की प्राप्ति हो तो समझ लेना हम नहीं करते हैं, मेरा भगवान कर रहा है। जैसे आप कोई काम सोचो, आपकी क्षमता के पार हो और वो बन जाए, किसने किया? मेरे प्रभु ने। तो प्रभु के चरणों में गिरकर खूब खूब धन्यवाद करो, प्रभु मुझे तूने मालिक तेरी मेहरबानी कहे बोझित, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी। ये करो। भगवान वो कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। कौन करता? प्रभु करते। मेरा एक सिद्धांत है, कथा से निकला है, जब आप अपने किसी स्वार्थ में किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग ले लेंगे जो आपका विरोधी रहा हो तो मौका पाते आपको निपटा देगा। अपने विरोधी को अपना सहयोगी मानकर आप यात्रा शुरू करेंगे तो कब तक सहयोग होगा राम जी जाने। ये राम कृपा है। राम कृपा को कृपा समझ करके जो चलता है उस पर कृपा और बढ़ती है। अरे भाई, मेरे राम जी कौन है? जो बिना अर्थ के, बिना मतलब के, कारण रहित दयाल हैं। भगवान अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित। भगवान अकारण ही करुणा करते हैं। उन अकारण करुणा वरुणाले की करुणा को हम महसूस कर पाए तो हम भक्त हैं। भक्त अकारण करुणा वरुणाले की करुणा को महसूस करके दौड़ता है, चलता है, कहता है मेरे राम जी की बड़ी कृपा है, खूब दया हो रही है, बरस रहा है, आनंद है। किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। वो भगत है। और जो अपनी मेहनत का समझता है वो अभगत है। कई कर्मयोगी लोग, राम जी क्या होते हैं? मेरे करने से होता है, कर ले भाई, देखता हूं कब तक करेगा। तो नहीं, जो अपना मान के चलता है मैंने मेहनत किया, वो सहज जीव है और अपने हर व्यवहार को भगवान की करुणा मान के चलता है, वही भगवान का भक्त है। मैं समझता हूँ कि हम आप भगवान के भक्त हैं। हमको यह कथा भी सुलभ हुई है तो भगवान की करुणा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।